मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं और वो सनातन के रक्षक हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कि वो गौमांस के चंदे से कार्य करते हैं, गौमांस बेचते हैं, इतनी गौमांसों की हत्या, गौ माता की हत्या कर दी गई, निश्चित रूप से निराधार है। उन्होंने जो यह कार्य किया है, एक सनातन के ऊपर उंगली उठाई है, हमेशा उनका आज तक इसको बांटने का कार्य करे। हमारा तो ये नारा है कि जात पात छोड़ो, अपने नाम के आगे सनातनी जोड़ो। हम इसी पे कार्य कर रहे हैं। हम गौ माता के सेवक हैं। हम गौ माता का अगर सेवक है तो हमारा ये काम नहीं कि हम राजनीतिक देशवश काम करें या हम देश में भ्रम की स्थिति पैदा करें। हम ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हमने मांग की है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। शंकराचार्य माने जाते हैं, वहाँ भी इनके प्रति विरोध है। लगातार कई साधु संतों ने इनका विरोध किया। बाकी 3 मठ के शंकराचार्य ने कभी भी राजनीति में अपना कार्य नहीं किया, ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रखी। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य का कार्य धार्मिक चीज़ों को बढ़ाना है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सुल्तानपुर में गौ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर के सुल्तानपुर शनिवार को पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने कुछ बयान दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर के आज सुल्तानपुर में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की गई है कि स्वामी पर जो है एफआईआर दर्ज की जाए। पूरा मामला क्या है और किस बयान को लेकर के उनसे नाराज़ हुए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सर्वेश कुमार हैं। बातचीत करते हैं। आपको किस बयान के जो है से आपको आपत्ति है, जिसको लेकर के आपने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है? पहली चीज़ कि जो शंकराचार्य होते हैं वो किसी राजनीतिक उसमें नहीं पड़ते हैं। उनका कार्य है धर्म की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, ना कि राजनीति करना। शंकराचार्य जी निश्चित रूप से उन्होंने जो कार्य गौरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन राजनीतिक देश में भ्रम फैलाना, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं और वो सनातन के रक्षक हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कि वो गौमांस के चंदे से कार्य करते हैं, गौमांस बेचते हैं, इतनी गौमांसों की हत्या, गौ माता की हत्या कर दी गई, निश्चित रूप से निराधार है। उन्होंने जो यह कार्य किया है, एक सनातन के ऊपर उंगली उठाई है, हमेशा उनका आज तक बता दीजिए। अगर ये शंकराचार्य अगर बने हैं 2022 में, तो इनको लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। तमाम संतों ने इनका विरोध किया, यह भी बताया कि परंपरागत ढंग से इनका जो है शंकराचार्य की उपाधि इनको नहीं दी गई है और ये अपने प्रभाव के बल पे जो है शंकराचार्य बने हैं। आज तक बता दिए किस हिंदू संगठन के लिए और किस सनातन के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। जब इनके साथ एक कांड होता है, इलाहाबाद में एक महाकुंभ लगता है, वहाँ पे जब कार्य होता है इनके साथ, वहाँ पे पुलिस द्वारा नोकझोंक होती है। उसके बाद ये गौ माता को इनको याद आती है और गौ माता के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं कि योगी जी जो कि खुद वो एक संत है, खुद एक सन्यासी हैं और इतने बड़े मठ के पीठाधीश्वर हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, उनके बारे में वह यह कहते हैं कि वह गौमांस भिजवाते हैं या गौमांस के चंदे का लेते हैं। तो यह साबित करके दिखाया। उसके बाद वो कहते हैं बंगाल में 14% गाय बढ़ी हैं और यूपी में 5-4% घटी हैं। तो इनको निश्चित रूप से कोई पैमाना, कोई प्रामाणिकता दिखानी चाहिए। किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम ये सोचना चाहिए कि उसकी प्रामाणिकता क्या है। और योगी जैसे ऐसे संत जो कि गौरक्षा के लिए इन्होंने इतना कार्य किया, स्लाटर हाउस पे कार्य किया गया, गौकसी वाले में कम से कम लाखों लोगों को जेल भेजा गया, गौ माता के संरक्षण के लाखों का बजट पास किया गया। अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं और सूबे के मुख्यमंत्री और से एक सन्यासी और गोरक्षा पीठाधीश्वर को निश्चित रूप से अपमान उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सनातन के पुजारी, हम गौ माता के रक्षक भी हैं और हम यह कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी ऐसे कार्य करेगा, जो देश में जाति पात को बांटने का कार्य करेगा, भ्रम फैलाने का कार्य करेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रम फैलाने का कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने जो एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, तो अभी तक क्या प्रोसेस है उसका? क्या आपने इसको लेकर के प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी है इस मामले में? हमने जो ज्ञापन दिया वो जिलाधिकारी महोदय को दिया है और पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है तो हम धरने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है कि भारत देश को बांटने का कार्य करे। हमारा तो ये नारा है कि जात पात छोड़ो, अपने नाम के आगे सनातनी जोड़ो। हम इसी पे कार्य कर रहे हैं। हम गौ माता के सेवक हैं। हम गौ माता का अगर सेवक है तो हमारा ये काम नहीं कि हम राजनीतिक देशवश काम करें या हम देश में भ्रम की स्थिति पैदा करें। हम ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हमने मांग की है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
लगता है कि जो है जिस तरह का बयान दिया गया वो देश भर में राजनीतिक छवि को खराब करने, या फिर क्या हो सकता है इस मंशा, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, शंकराचार्य जी हमेशा जो है हमेशा प्रसिद्धि के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कार्य करते हैं। आप उनके पुराने भी डिबेट देख लीजिए, चाहे उन्हें अयोध्या को लेकर ये बोला हो कि अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा न की जाए जब तक कार्य पूजा न किया जाए, जिस पे बड़ा मतभेद हुआ था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इनका विरोध किया था, और इनके जहाँ पे ज्योतिर्मठ है जिसके ये शंकराचार्य माने जाते हैं, वहाँ भी इनके प्रति विरोध है। लगातार कई साधु संतों ने इनका विरोध किया। बाकी 3 मठ के शंकराचार्य ने कभी भी राजनीति में अपना कार्य नहीं किया, ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रखी। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य का कार्य धार्मिक चीज़ों को बढ़ाना है, ना कि राजनीति में प्रवेश करके किसी को अपमानित करना है, लज्जित करना है या उस पर गलत आरोप लगाना है। आपके ज्ञापन देने के बाद जो है एक संस्थान है सुल्तानपुर के कटका क्लब, उसके अध्यक्ष हैं सौरभ मिश्रा, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो है स्वामी पर जो है जिस तरह का आरोप लग रहा है वो गलत है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सौरभ मिश्रा हमारे छोटे भाई की तरह हैं और वो उनकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँ क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। उनकी सोच जिस तरह की हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अभिमुक्तेश्वर नाथ जी ने जो ये बोला है वो निश्चित रूप से गलत है। हम गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। कौन उनके पक्ष में कौन विपक्ष, मुझसे इससे लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक सन्यासी के खिलाफ इस तरह अपमानजनक बात करना, उनको लज्जित करना, उनको बदनाम करना, उनके लिए भ्रम की स्थिति पैदा करने का हम विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाए। एक और मामला है, जो है शंकराचार्य ने कहा कि जब उनसे बातचीत हुई मीडिया कर्मियों के द्वारा तो उन्होंने कहा कि पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर के बोला, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बाद में, पहले जो है गौ माता को लेकर के उन्होंने बात रखी। किस तरह से देखते हैं पूरे बयान को? देखिए, जो उन्होंने ये बात की गौ माता को राजमाता का दर्जा किया, उसका हम समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से गौ माता को राजमाता नहीं राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। गौ माता हमारी सनातन की देवी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आपके अच्छे बातों का समर्थन करेंगे, लेकिन आप गलत बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके विपक्ष में आएंगे और उसका जो है प्रत्यात्मक आपको जवाब देंगे और आपके खिलाफ प्रशासनिक मांग करेंगे, क्योंकि आप सूबे के मुखिया के खिलाफ ऐसा बात कर रहे हैं जो कि एक खुद सन्यासी हैं और गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं और जिन्होंने सनातन के लिए 90% कार्य किया। अगर हमारी सनातन जिंदा है निश्चित रूप से उसमें योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और मैं तो लगातार 12 साल गोरखपुर भी रहा, तो मैं जानता हूँ कि योगी जी का कार्य करने का प्रणाली निश्चित ईमानदार रूप से है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जो 500 मीटर के कपड़े में अपना पूरा जीवन यापन कर देता, आप उसके बारे में इस तरह की भाषा का यूज करते हैं जो कि एक शंकराचार्य के लिए ये निश्चित रूप से शोभा नहीं देती है। इसलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि जो आपने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा अगला? पूरी गौरक्षा वाहिनी टीम जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक धरने पर बैठेगी और हम योगी जी का अपमान किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सनातन का अपमान किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ माता सनातन की देवी है, आपके ऊपर कोई प्रामाणिकता है, आप अब तक क्यों नहीं है? अब तक कहाँ आप बैठे रहे? हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए, आपने कहाँ संघर्ष किया? आपने किस हिंदू संगठनों के लिए लिया? आप कौन सनातन के लिए कार्य किया? आज ही क्यों आप इस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं? और दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप एक तरफ कहते हो कि मौर्य जी बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ कहते हो योगी जी बहुत खराब है, तीसरी चीज़ कहते हो कि अखिलेश यादव जी आए, योगी को भी आना चाहिए। तो आपको राजनीति से क्या मतलब है? आप तो धर्म के प्रचारक, तो आप धर्म का प्रचार करिए। ठीक, तो आप थे गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि अगर इनके मांगों को नहीं माना गया तो ये सुल्तानपुर से लेकर के अन्य मतलब लखनऊ तक भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।